Welcome everyone. We are going to discuss an important topic of grammar, that is tense. First of all, we will understand meaning of tense. What is tense? Tense actually denote to a form of verb which shows the time of an action in a sentence. Tense sentence के अंदर एक वर्ब की फॉर्म की ओर डिनोट करता है, वर्ब की फॉर्म की ओर इशारा करता है, जो वर्ब की फॉर्म हमें उस सेंटेंस में हो रहे एक्शन के टाइम के बारे में इंडिकेट करती है। यानी सेंटेंस में अगर हमें पता लगाना है कि एक्शन कब हुआ है तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं उस सेंटेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है। अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है तो इसका मतलब टाइम हो रही है, टाइम जो है एक्शन का वो था प्रेजेंट। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है सिंपल तो इसका मतलब है एक्शन पास्ट में हुआ है। और अगर फॉर्म यूज़ की जा रही है फर्स्ट और साथ में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब एक्शन जो है वो फ्यूचर में होने वाला है। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टेंसेस। यानी सेंटेंस में हो रहे एक्शन के टाइम के बेस पे हम जो टेंस है यानी वर्ब की फॉर्म है उसको 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस means a verb that refers to present time. See in the example, Rita sings a song. ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। पास्ट टेंस, अ वर्ब दैट रेफर्स टू पास्ट टाइम, यानी कि वो वर्ब जो पास्ट टाइम को रेफर कर रही है। रीटा sang a song, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई है, दैट इज sang. एंड फ्यूचर टेंस, अ वर्ब दैट रेफर्स टू फ्यूचर टाइम, यानी कि विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीटा विल सिंग अ सॉन्ग। अब ये जो टेंसेस हैं उनको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट टेंस, इसकी 4 कैटेगरीज होंगी: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट टेंस को पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर टेंस को देखिए, फ्यूचर टेंस को सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिवाइड किया जाता है। इससे पहले कि हम हर टेंसेस के स्ट्रक्चर को और उनके एग्जांपल्स को समझें, एक चीज़ और हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको हम यूज़ करते हैं टेंसेस को समझने में। वो है कि सेंटेंस के अंदर हमें पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर ऑफ एक्शन भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और जो टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के साथ कुछ चेंजेस होते हैं जो कि सब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को ध्यान में रख के किए जाते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। तो चलिए पहले इनको समझते हैं। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी, यानी कि स्पीकर। स्पीकर अगर सिंगुलर है तो वो यूज़ करेगा आई और प्लूरल है तो वो यूज़ करेंगे वी। तो फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी। सेकंड पर्सन में हमारे पास सब्जेक्ट में आते हैं यू एज ए सब्जेक्ट हमारे पास आएगा। थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, एनी नेम, एनी सिंगुलर और प्लूरल नाउन, वो सब थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं: फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, आई और वी। फर्स्ट पर्सन टॉक टू सेकंड पर्सन, जब हम किसी से बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं यू का, यानी यू हो गया सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन टॉक अबाउट थर्ड पर्सन। हम किसी से बात करेंगे तो वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, और ये थर्ड पर्सन कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, या कोई भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन हो सकता है। अब हम ये सब समझ चुके हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग टेंसेस विद देयर स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस के सबसे पहले कैटेगरी का प्रेजेंट सिंपल टेंस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझेंगे। किसी भी टेंस में सेंटेंस मेनली 3 कैटेगरीज में
3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि वो सेंटेंस या तो अफर्मेटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या फिर इंटेरोगेटिव हो सकता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर कोई है, यानी कि कोई सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है या सिंपल स्टेटमेंट है और प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेजेंट सिंपल का एक पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस या हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, हमें अगर कोई लिखनी है तो उसमें हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? हमें चाहिए पहले सब्जेक्ट, जैसे कि गिवन एग्जांपल में देखिए हमने ले लिया सब्जेक्ट मानवी। देन वी नीड वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है हमारे पास रीड, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, एस और ईएस। अब ये जो एस और ईएस है उसका जो रूल है वो ये है कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ प्रेजेंट सिंपल में हम एस और ईएस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करते हैं। तो मानवी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर हमने रीड जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस को यूज़ कर दिया है और ऑब्जेक्ट लगा दिया है साथ में अ बुक। मानवी रीड्स अ बुक। हाँ, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसको देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए सब्जेक्ट प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं वो है डू और डज। अब इस सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल में देखिए, मानवी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और डू और डज को यूज़ करने का रूल ये है कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं डज का, और बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं डू का। तो मानवी डज नॉट रीड अ बुक। मानवी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने डू और डज में से डज को लगाया और नेगेटिव के लिए नॉट को इंसर्ट किया। देन रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अ बुक। एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम डू या डज लगाएंगे, तब वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को हम यूज़ नहीं करेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि डू और डज को पहले लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब है डज उसको बाहर ले लिया है और उसके बाद हमने सब्जेक्ट जो मानवी है उसको रखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड एंड देन अ बुक और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का बन गया है, डज मानवी रीड अ बुक। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हम किस तरह से किन किन सिचुएशंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। लेट अस सी यूजेस ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट यूज़ जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है वो होता है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि हम किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की जब बात कर रहे हैं, ऐसे ट्रुथ की बात कर रहे हैं जो सब जगह ही ट्रू है, कभी चेंज नहीं होता है, तो उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सी इन दिस एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये जो सेंटेंसेस हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ के एग्जाम्पल्स हैं। ये दोनों जो बातें हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रुथ हैं, इसीलिए चेंज नहीं होती हैं और प्रेजेंट सिंपल में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। सेकंड जो यूज़ है प्रेजेंट सिंपल टेंस का वो है टू एक्सप्रेस हैबिट। जब भी हमें
अपनी या किसी की हैबिट के बारे में, ऐसे रूटीन की बात करनी होती है जो वो हमेशा करता है या जो उसका डेली रूटीन है, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। सी इन दिस एग्जाम्पल, आई रेयरली स्लीप एट नाइट। यहाँ पर किसी के स्लीपिंग हैबिट की बात हो रही है, मेरे स्लीपिंग हैबिट की बात हो रही है कि आई रेयरली स्लीप एट नाइट, कि मैं रात को रेयरली स्लीप करता हूँ, मतलब कम ही सोता हूँ। और नेक्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट टेंस का वो है टू एक्सप्रेस एन इवेंट दैट टेक प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट, कि जिस वक्त आप बात कर रहे हैं उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में क्या इवेंट हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। जैसे कि किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ही लिव्स इन दिल्ली, कि वो दिल्ली में रहता है, ये उसका प्रेजेंट एक्शन है कि अभी भी वो दिल्ली में ही रहता है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि किसी भी एक्शन को करने के लिए जो आपका रूटीन है उसको एक्सप्रेस करने वाले जितने भी एडवर्ब्स होते हैं, लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, डेली, ओकेजनली, एवरी डे, ट्वाइस, थ्राइस, एन आवर अ डे, अ वीक, ऑन अल्टरनेटिव डे, एट्सेट्रा, इन सब के साथ भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो यूज़ है प्रेजेंट सिंपल का वो होता है टू इन कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में जो कि प्रेजेंट की कंडीशन से रिलेटेड है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट फर्स्ट रैंक। इन दिस सेंटेंस जो इफ़ क्लॉज है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल को यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है, क्योंकि ये प्रेजेंट की कंडीशन की बात कर रहा है कि अगर तुम प्रेजेंट में हार्ड वर्क करते हो तो यू विल गेट फर्स्ट रैंक, तो तुम्हें फर्स्ट रैंक जरूर मिलेगा। तो ये थे कुछ यूजेस प्रेजेंट सिंपल के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज स्ट्रक्चर्स एंड देयर uses with examples. If you face any problem in understanding any concept, you can give me your comments in comment section and I will definitely try to remove your confusion if you have any. If you like this video, then please like, share and subscribe my channel to continue the series of tenses. Thanks.